जब मन को भगवान की कथा में लगाते हैं तो फिर मन विश्राम पा जाता है। पढ़ाई कर रहे हो, पता है 20 दिन के बाद एग्जाम है, मन कहेगा अभी 20 दिन है, 20 कर लेंगे मेहनत, अभी गेम खेल लो, अभी ये कर लो, अभी यहाँ चले जाओ। इस सुबह की शुरुआत भगवान नाम से करो, बड़ों के चरण स्पर्श करके करो, उनके आशीर्वाद से करो। घर में अगर आप छोटे हैं, घर में आपके माता पिता बड़े बुजुर्ग हैं, उनको प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लो। हमारे मन की गति बड़ी महाराज कहीं एक जगह टिकता नहीं है, इसलिए जब आप कथा में लेकर आते हैं तो मन इतनी जल्दी नहीं ठहर पाता। 10 जगह आपका मन भागेगा, इधर जाऊं, इधर ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें। ऐसे समझिए जैसे बाजार में से होते हुए बाजार में बहुत सारी चीजें देखने की हैं। आप जब आते हैं यहाँ से तो आपका मन कहीं किसी शोरूम में लगे हुए कपड़े पे, कहीं किसी जूते की दुकान पे, कहीं खाने की दुकान पे, कहीं कुछ में, सब दिखाई दे रहा है अपनी आपकी आंखों से। इतने सारे प्रपंचों से बच के कथा में आते हो, इतना सारा ध्यान है वहां से लगने का, तो इतने सारे ऑप्शन, इतने सारी चॉइस है मन के पास। लेकिन मन जब आता है यहाँ पर तो उसका मन इतनी जल्दी थोड़ी ना लगता है, बार बार और काम याद आते हैं, ये कार्य, ये भी ले लें, ये भी कर लें। तो जैसे दौड़ते हुए व्यक्ति, आप दौड़ते हुए आए और जैसे ही यहाँ पंडाल में बैठ जाएं तो सांस कितनी तेज तेज उठेगी, सांस लोगे हाँ। उसी तरह से मन भी स्थिर नहीं रहता। जब कथा में आते तो इतनी जल्दी कथा में मन नहीं लगता, इधर उधर क्या करें, अभी क्या, अभी ये घर का काम कर लें, वो मित्र आया होगा, ना जाने कितनी सारे विचार सोच लेते हो। लेकिन मन को जब आप धीरे धीरे बिठा देते हैं, जैसे थोड़ी देर तक स्थिर एक जगह बैठ जाओ तो श्वास फिर सम हो जाती है, सामान्य हो जाती है। उसी प्रकार से जब मन को भगवान की कथा में लगाते हैं तो फिर मन विश्राम पा जाता है। इसलिए जब भगवान का जब आप नाम जाप करते हैं ना, इसीलिए हमारे यहाँ संख्या है भगवान के नाम जप में। हमारे यहाँ जब रामायण पढ़ोगे तो फिर संख्या है कि ये नवम पारायण में इतना पारायण यहाँ से यहाँ तक, अगले दिन यहाँ से यहाँ तक, जिससे आप नियम पूर्वक करो। मन भले ही ना लगे लेकिन तुम्हें करना है। ये दौड़ता भागता मन जब बैठेगा एक जगह तो स्थिर हो जाएगा। इसलिए संख्या है कि 3 माला करो, ये नियम बता दिए कि 6 माला, 3 माला, 16 माला करो। तो मन भले ही नहीं है पर फिर भी आप करिए। ये भागता हाफता मन जब एक जगह स्थित रहेगा तो अपने आप लगना चालू हो जाएगा, आरंभ में नहीं लगेगा। तो कहा मैया मन को शुद्ध करने के लिए सत्संग करिए, और सत्संग करने से भगवान के प्रति भक्ति जागृत होगी। उस भक्ति से ही जीवन में जितनी भी अज्ञानता है, वासना के बंधन में कट जाते हैं और व्यक्ति आवागमन के चक्र से छूटकर भगवान के चरणों से जा लगता है। इसलिए मैया एक ही मात्र मार्ग है, संतों का संग करें। और इस प्रकार से अपनी माँ को ज्ञान दे करके कपिल भगवान पूर्व दिशा की ओर गए, जहां समुद्र है, गंगा सागर जिसको हम कहते हैं। यहाँ देवहूति जी ने ज्ञान को जो सुना उसको अनुभव किया, अनुभूति की। मैं आपसे कहूँ ऐसा मानो वैसा मानो, सबसे अच्छा होगा कि आप मेरी बात को श्रवण करके और फिर जीवन पर उसे उतारें और फिर स्वयं अनुभव करेंगे तो फिर किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जलेबी का अगर आपने कभी जीवन में ना खाई हो और मैं कहूँ जलेबी खाई है क्या, आप कहें कैसी होती, हम कहें ऐसी मीठी ऐसी मीठी, हम कहें गन्ने जैसी मीठी तो आप कहेंगे गन्ना गन्ना कैसा होता है। चाहे कितना भी बता दो, जब तक मुंह पे नहीं धरोगे तब तक स्वाद का पता नहीं चल सकता। जैसे मुंह पे रखा फिर किसी को बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद बता देंगे भैया जलेबी कैसी है, हम बताते हैं। ऐसा ही है। तो जब जीवन में भगवान की भक्ति आती है तो आवश्यकता नहीं पड़ती, स्वतः ही आप आनंद में विभोर होकर उसका रस लेते हैं और स्वतः ही अनुभव करते हैं। तो यहाँ आगे कथा आती है मनु महाराज की 3 कन्या के विषय में। हमने कल चरित्र श्रवण कर लिए हैं, देवहूति, आकुति और प्रसूति, जिनके यहाँ सती माता का जन्म हुआ। कल हम प्रसंग सुन चुके हैं। मनु महाराज के 2 पुत्र में सबसे बड़े पुत्र है उत्तानपाद। क्या नाम है उनका? उत्तानपाद माने जिसके ऊपर पैर। हम माँ के गर्भ से आते हैं तब क्या कैसे आते हैं? ऊपर हमारे पैर होते हैं और सिर नीचे। हम सभी मनुष्य उत्तानपाद हैं।
हमारी 2 ही पत्नियां हैं। उत्तानपाद जी के 2 पत्नियां थी। अब आप कहोगे हमारी पत्नियां 2? हाँ 2 ही पत्नियां महाराज। एक का नाम सुरुचि है, एक का नाम सुनीति है। सुनीति माने बुद्धि, सुरुचि माने मन। अच्छा सच सच बताना, आप बुद्धि की सुनते हो या मन की सुनते हो? मन की सुनते हो ना? क्या कहते हैं, सुनते सबकी है, करते हम अपने मन की है। ये मन की नहीं करनी है, क्योंकि मन ही मिलावत राम से और मन ही करात फजीत। बादल आते हैं सूर्य को ढक देते हैं। बादलों को कौन लेके आया? वायु। कौन लेकर आया? वायु लेकर आई, उसने सूर्य को ढक दिया। अब बादलों को अगर ले जाना हो तो कौन लेके जाएगा? वायु ही लेके जाएगी, हवाई लेके जाएगी। हवाई लेके आई थी। उसी प्रकार मन ही भगवान तक लेके जाने वाला है और मन ही भगवान से हटाने वाला है। ये मन ही मित्र है, मन ही शत्रु है। तो यहाँ हम मन की बात ज्यादा मानते हैं, और मन की बात अच्छी तो होती है, उत्तम होती है, किंतु ज्यादा देर टिकने वाली नहीं है। कुछ खाया तो जब तक जीभ पे ना तब तक स्वाद है, पेट में गया कितना स्वाद आता है। जैसे खीर की 1 चम्मच देखी, मुंह में पानी आएगा, जीभ पर गई, बहुत स्वाद, बहुत वाह 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 ऐसा करेंगे। और जैसे पेट में गले तक उतरी, स्वाद गायब, पेट में गई तो बिल्कुल ही गायब। तो कोई भी चीज अगर आप मन से करेंगे तो वो उत्तम हो सकती है, ज्यादा दिन टिकेगी नहीं, उसका परिणाम बहुत छोटा है। लेकिन बुद्धि नीति युक्त कोई कार्य किया जाए तो वो कार्य स्थिर होता है, दीर्घकालीन उसका परिणाम होता है। तो सुनीति के पुत्र हुए ध्रुव और सुरुचि के पुत्र हुआ उत्तम। लेकिन राजा को अपनी छोटी रानी सुरुचि से प्रेम था, जैसे हमें हमारे मन से प्रेम होता है। हम हमारे मन को ही लाड़ लड़ाते रहते हैं। मन ने कहा ये टीवी का ये ड्रामा देख लो, धारावाहिक देख लो, वही खोल के बैठ गए। मन कहता है ये कर लो। मन कभी हित के विषय में नहीं सोचेगा। अगर आपको नहीं लगता तो बच्चों के जीवन में देखो, पढ़ाई कर रहे हो, पता है 20 दिन के बाद एग्जाम है, मन कहेगा अभी 20 दिन है, 20 कर लेंगे मेहनत, अभी गेम खेल लो, अभी ये कर लो, अभी यहाँ चले जाओ। यही होता है ना। और जब 4-5 दिन रहते हैं तब हाय तौबा मचती है। उसमें भी जब जैसे जैसे नजदीक, तो मन बहलाता रहता है मन को। और इस तरह से आप अपने मार्ग से दूर हो जाते हैं, लक्ष्य से दूर हो जाते हैं। तो क्या करें? तो कहा मन की बात मत मानिए, नीतिगत बुद्धि की बात मानिए, बुद्धि को निर्मल करिए। बुद्धि को निर्मल कैसे? ज्ञान के मार्ग से। अच्छे विचार सोचिए, अच्छे। आजकल के युवा बालकों को कहूंगी गीता जी पढ़ो, अपने जीवन में श्रीमद् भगवत गीता को जीवन का एक अभ्यास बना लो, स्वभाव बना लो कि 1 चैप्टर पढ़ना है। 1 चैप्टर नहीं तो 1 श्लोक पढ़ना है। सुबह की शुरुआत गीता जी से करेंगे। सुबह की शुरुआत हमें भगवान नाम से करनी है। और आप अपनी शक्ति का आंकलन करना, आप जितना पढ़ते हैं उससे 10 गुना शक्ति ना अगर आपका मन तैयार करके दे दे तो आप कह देना मैं व्यासपीठ से ऐसे ही बोल रही थी, मेरा अपना निजी अनुभव है इसलिए आपको बोल रही हूं कि अगर आप बैठ करके भगवान का केवल 10 मिनट ही लगाएंगे नाम पर, अगर ध्यान थोड़ा बहुत भी करेंगे, आधा घंटा, जितना समय बढ़ाओगे उतना मन पवित्र, उतनी बुद्धि पवित्र। इसलिए हमारे यहाँ विद्यार्थियों को विशेष, अब तो आजकल के ये कॉन्वेंट मिक्स स्कूल नहीं बताएंगे आपको कि है कैसे पढ़ना और कैसे अपनी विद्या, अपनी स्मृति को, अपनी मेमोरी को एक लॉन्ग टर्म तक लेके रखना है। काम आए, एक लंबा स्मृति हमारे जीवन में आए, लंबी चीजों को हम याद कर सके, बैठ जाएं हमारे चित्त में। क्योंकि आप रात दिन इतना कुछ देख रहे हैं कि आपके मन में ज्यादा देर वो चीज ठहरने वाली नहीं है। आपका मन केवल एक ही चीज पर निर्धारित रह सकता है। 50 चीजें आप रात दिन देखते हैं। अरे 50 तो बहुत कम बोली, हजारों। कैसे मन एक चीज पे स्थिर रहेगा? इसलिए सुबह की शुरुआत भगवान नाम से करो, बड़ों के चरण स्पर्श करके करो, उनके आशीर्वाद से करो। घर में अगर आप छोटे हैं, घर में आपके माता पिता बड़े बुजुर्ग हैं, उनको प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लो। और हो सके अगर स्नान कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, नियम बनाओ इसके, इससे आपका आत्मबल बढ़ता है।